नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और सबसे पहली खबर आपको नवादा से बता दें, जहां कुआकोल थाना क्षेत्र के रानी बाजार में एक चलती बाइक में अचानक आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। बाइक में आग लगने के बाद बाइक धू कर बीच सड़क पर ही जल गई। बाइक में अचानक आग लगते देख चालक घबरा गया और बाइक छोड़कर किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। हालांकि आग कैसे लगी इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से धू कर ये बाइक जल उठी है और बाइक पर जो चालक सवार था किसी तरह घबराकर उसने बाइक छोड़ी और खुद की जान बचा ली। लेकिन ये तस्वीरें स्पष्ट तौर पर जाहिर कर रही हैं कि कितनी भयावह तरीके से इस बाइक में आग लग गई। अगर चालक खुद की बाइक को छोड़ता नहीं तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी और आग लगने की वजहों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। कुआकोल के रानी बाजार की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और सबसे पहले खबर नक्सलियों पर कसते शिकंजे की। नक्सलियों के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। माओवादी गतिविधियों को लेकर एनआईए विजय आर्य के पटना, गया और औरंगाबाद स्थित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। गया के कर्मा और पटना के एजी कॉलोनी में छापेमारी की जा रही है। औरंगाबाद की जिला पार्षद शोभा के घर पर लगातार छापेमारी चल रही है। शोभा कुमारी बेऊर जेल में बंद नक्सली नेता विजय आर्य की बेटी है। औरंगाबाद के उपहारा थाना क्षेत्र के महेश परासी गांव स्थित उनके आवास पर आज तड़के 5 बजे ही एनआईए की टीम पहुंची और उनके घर की तलाशी ली जा रही है। अब तक कार्रवाई में क्या कुछ मिला है इसका खुलासा नहीं हो पाया है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देखिए किस प्रकार से पटना और औरंगाबाद में छापेमारी चल रही है। पहले सुबह से ही लगातार अलग अलग ठिकानों पर नक्सलियों की छापेमारी की जा रही है। गया, पटना, औरंगाबाद में लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन अब तक क्या कुछ मिला है इस छापेमारी में इसका खुलासा नहीं हो पाया है। और विजय आर्य के वकील के मुताबिक यह कार्रवाई रोहतास से जुड़े एक मामले में की जा रही है। करने आया है और जब तक मुझे उनसे बात हुई, उन्होंने कहा किसी तरह की कोई आपत्तिजनक जो है बरामद नहीं हुई है। क्षमता जब हमने पूछा कि किस कांड में आपने इस तरह किया है, तो उन्होंने कहा कि रोहतास में जो इनके खिलाफ में जो कांड दर्ज है उसी के संबंध में हमने आया। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, हमें इस बात की जानकारी दीजिए, जिस तरीके से छापेमारी पहले सुबह से ही चल रही है, क्या किसी बात का खुलासा हो पाया है? किन चीजों की बरामदगी हुई है? देखिए, अभी अगर अलग अलग जगहों की बात कर ले तो पटना में एजी कॉलोनी में सुबह 5:30 बजे छापेमारी शुरू हुई है। यानी अभी 4.5 घंटे का वक्त हुआ है और परिजनों से पूछताछ लगातार की जा रही है। कई ऐसे बिंदु है जो जिस पर पूछताछ कर रही है एनआईए की टीम। फिलहाल मीडिया से किसी तरह का कोई जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर नहीं किया जा रहा, तो परिजन ही कुछ बता रहे हैं और नहीं एनआईए के जो अधिकारी हैं वो कुछ मुंह खोलने को तैयार है। इसके अलावा जो उनका पैतृक आवास है गया में, वहाँ सुबह 4 बजे से छापेमारी शुरू हुई है जी। और वहाँ भी जो उनके परिजन है, गाँव में जो परिजन रहते हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके कई परिजन अभी छापेमारी के दौरान मौके पर मौजूद नहीं है। उन सभी को तलब किया गया, सभी को बुलाया गया है और जिन बिंदुओं पर पूछताछ करना चाहती है एनआईए की टीम, तो उन्हें कॉल किया गया है। फिलहाल वकील के माध्यम से जवाब देने की कोशिश की जा रही है विजय आर्य के परिजनों द्वारा, लेकिन जो एनआईए के सोर्स है वो बता रहे हैं कि वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए परिजनों को कॉल किया गया है। उनके दामाद भी है, उनको भी बुलाया गया है और जो बेटी जो जिला पार्षद है औरंगाबाद में, उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है। फिलहाल उनसे कुछ पूछताछ की गई है। क्या पूछताछ हुई है इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में शराब बंदी है, लेकिन शराब तस्कर रोज इस कानून को तोड़ने में लगे हैं। पटना पुलिस ने कदमकुआं इलाके में छापेमारी की और इस दौरान एक घर के किचन से पुलिस की टीम को भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि इस तस्करी में महिलाएं भी शामिल हैं। किचन से शराब की बरामदगी से साफ जाहिर होता है कि तस्कर कितने बेखौफ हैं। इस कार्रवाई में पुलिस की टीम ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये तार देख थाना क्षेत्र के कई इलाकों में शराब छापेमारी की दल बदल के साथ, जिसमें डॉग स्क्वाड टीम भी थी। तो कदमकुआं क्षेत्र के अम्बेडकर भवन से देसी शराब और रेलवे हंटर रोड से विदेशी शराब की कई ब्रांड जब ये
किचन के जो तहखाने होते हैं उसमें रखा हुआ बरामद हुआ, जिसमें 3 गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक महिला है। और ऐसे में न्यूज 18 पूछता है सवाल कि आखिर पटना में शराब कैसे पहुंचती है? शराबबंदी वाले बिहार में आखिर शराब कैसे पहुंचाई जाती है? क्या ये पुलिस की नाकामी है? और क्या वाकई शराब तस्करों में से कानून का खौफ ही खत्म हो गया है? ये सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से शराबबंदी को जमीनी स्तर पर लागू कराने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से लगातार की जाती है, ऐसे में इस तरह की तस्वीरें आए तो सवाल उठने तो लाजमी है। और अब बात जेडीयू की बड़ी तैयारी की। आज से 3 दिनों तक जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है, जिसे बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज से पार्टी के राज्य पदाधिकारियों की बैठक होनी है। 3 सितंबर को जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी। 3 सितंबर को ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक होगी। 4 सितंबर को जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। और जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव ने बताया कि बैठक में देश के सभी राज्यों से पार्टी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन बैठकों में सदस्यता अभियान और संगठन चुनाव पर अहम फैसले लिए जाएंगे। वहीं बुधवार को तेलंगाना की सीएम केसीआर बिहार आए थे। उनके लौटते ही जेडीयू का मूड जरा बदला बदला सा नजर आ रहा है। जेडीयू दफ्तर में लगे पोस्टर से साफ तौर पर स्पष्ट हो रहा कि नीतीश कुमार साल 2024 की तैयारी के लिए कमर कस चुके हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के बिहार से लौटते ही जेडीयू दफ्तर की फिजा ही बदल गई। जेडीयू दफ्तर में लगे इन पोस्टर्स को देखिए, जिसमें लिखा है प्रदेश में दिखा अब देश में दिखेगा। आश्वासन नहीं, सुशासन। आगाज हुआ, बदलाव होगा। अब जरा इस पोस्टर पर नजर डालिए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जुमला नहीं हकीकत। एक और पोस्टर पर लिखा है मन की नहीं काम की। जेडीयू ऑफिस के बाहर नए नए पोस्टर नए नए स्लोगन के साथ लगाए गए हैं। जेडीयू दफ्तर के बाहर लगी ये पोस्टर बस पोस्टर नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी को सीधी ललकार है। पोस्टर लगा है नया, आश्वासन नहीं सुशासन। यानी कि नीतीश कुमार के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो कोई आश्वासन नहीं देते हैं, सीधे सुशासन देते हैं और बिहार का विकास करते हैं। और ठीक इसकी दाहिनी ओर एक और पोस्टर है जो बहुत बड़ा इशारा करता है, प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा। यानी कि जो नीतीश कुमार को लेकर चर्चा हो रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, दावेदार हो सकते हैं। भले ही जेडीयू के नेता इंकार कर रहे हैं, लेकिन इस पोस्टर्स में बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ, प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा। यानी कि अब तक वो बिहार में सियासत करते रहे हैं, बिहार का विकास कर रहे हैं, अब देश में भी विकास करेंगे, ऐसा दावा जेडीयू की तरफ से किया जा रहा है। पटना के जेडीयू दफ्तर में लगे ये पोस्टर बता रहे हैं कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी फुल फॉर्म में है। 2 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक जेडीयू के प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होने वाली है। 2 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक जेडीयू के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ साथ राष्ट्रीय परिषद की भी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार को चेहरा बनाया जाएगा या नहीं, अभी साफ नहीं है। बुधवार को नीतीश कुमार के नाम की सहमति पर पूछे गए सवाल को केसीआर भी टाल गए। लेकिन अगले दिन पोस्टर लगाकर जेडीयू ने इशारा कर दिया है कि मिशन 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। वहीं जेडीयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। जेडीयू का मकसद बीजेपी के खिलाफ देश की सभी पार्टियों को एकजुट करना है। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बताना मीडिया के दिमाग की उपज है और इसी एजेंडा के तहत चलाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने साल 2014 में जो वादे किए थे उसे पूरा अब तक नहीं किया गया। आप देख रहे हैं वो देश को देखने का नजरिया नहीं है। लक्ष्य बहुत बड़ा है, आप बड़े लक्ष्य को बहुत ही छोटे दायरे में सोच रहे हैं। लक्ष्य बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के
विरुद्ध सभी पार्टियों को एक मंच पर लाना, एकजुट करना और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना। और बीजेपी नेता पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि देश में पीएम पद की अभी कोई वैकेंसी ही नहीं। नीतीश कुमार सिर्फ पीएम प्रत्याशी बनकर संतोष कर सकते हैं। साथ ही ये भी कहा कि पीएम मोदी के जन कल्याणकारी कार्यों के कारण विपक्ष की जमीन खिसक गई है। इनकी सारी कवायद अस्तित्व बचाने के संघर्ष की है। तो किसी को रोक छोड़ सकता है। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि विरोधी पार्टियों में 1 दर्जन लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। कौन बनेगा पता करे। मैंने कहा कोई सारी कोशिश केवल इसलिए है कि लगातार मोदी जी के काम के कारण, मोदी जी के समाज के सब वर्गों को जोड़ने के कारण जो उनकी जमीन खिसक रही है इनकी, उसके कारण उनकी चिंता है। और बिहार में नई सरकार के गठन की तकरीबन 20 दिन बाद ही नीतीश सरकार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिक कुमार मंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, जिसके पीछे की वजह काफी गंभीर आरोप है। लेकिन कार्तिक कुमार के इस्तीफे के बाद भी सियासत ठंडी नहीं हो पा रही, क्योंकि सुशील मोदी ने नीतीश सरकार को एक और चुनौती दे डाली है। शपथ ग्रहण के ठीक 14वें दिन यानी बुधवार को विवादों में घिरे बिहार के कानून मंत्री का विभाग बदल दिया गया और गन्ना उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई थी। लेकिन चंद घंटों के भीतर ही कार्तिक कुमार ने गन्ना विभाग की जिम्मेदारी से भी इस्तीफा दे दिया। या यूं समझिए कि कार्तिक कुमार ने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि ले लिया गया। सर कार्तिक कुमार को सर बेल रिजेक्ट हो गया सर, मंत्री थे सर। अरे वो तो रिजिग्नेशन हो ही गया है, तो आप जान ही रहे ना, कल ही ना हो गया सर। उसके बारे में जो जानकारी मिला उससे क्या था सब। कार्तिक कुमार की कुर्सी तो गई ही, दानापुर कोर्ट से उनकी जमानत याचिका भी खारिज हो गई। ऐसे में पूर्व कानून मंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकने लगी है। कार्तिक कुमार की फाइल खोलने वाले सुशील मोदी ने नीतीश सरकार को अब नई चुनौती दे डाली है। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी की सरकार से यही देखना चाहता हूं कि अगले 24 घंटे के भीतर कार्तिकेय कुमार को वो गिरफ्तार करते कि नहीं करते हैं। तो ये चुनौती है नीतीश कुमार के सामने, देखें क्या होता है। कार्तिक कुमार अब बेकुर्सी हो चुके हैं। खिसियाए कार्तिक कुमार ने इस्तीफे के बाद बीजेपी पर वार करते हुए भूमिहार कार्ड भी खेल दिया। सर ये बताइए कि आखिर 15 दिनों के बाद ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? देखिए 15 दिन से मतलब जितना भाजपा के लोग को हम पच नहीं रहे थे कि भूमिहार समाज से आज यदि कोटा में मंत्री होना उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मीडिया ट्रायल हम करवा रहे थे। दरअसल बाहुबली अनंत सिंह के करीबी मास्टर कार्तिक साल 2014 के अपहरण के एक मामले में आरोपी थे। महागठबंधन की सरकार बनने के महज 22 दिन में एक मंत्री का विकेट गिर चुका है। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब बात करते हैं गंगा के कहर की। सड़क पर पानी, घर में पानी, पानी से घिरी हजारों जिंदगानी। गांव से शहर तक पानी का पहरा। पटना से मुंगेर तक जीवन ठहरा। पानी के डर से लोगों का पलायन। घर से भागकर सड़क पर ले रहे शरण। गंगा में उफान, जिंदगी परेशान।
और बिहार में गंगा ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। ज्यादातर जगहों पर गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और अब गंगा का पानी रिहायशी इलाकों में भी प्रवेश करने लगा है, जिसने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंची जगहों पर शरण लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पटना के अलावा भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय में गंगा लोगों को डरा रही है। दरअसल पिछले कई दिनों से गंगा पूरे उफान पर है। बक्सर से लेकर बख्तियारपुर तक गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बात गांधी घाट की करें तो गंगा का जल स्तर 9.5 मीटर के पार पहुंच गया है। जिला प्रशासन के रोक के बावजूद लोग गंगा में स्नान करते नजर आ रहे। निजी नाव का परिचालन भी जारी है। देखिए हमारे संवाददाता अमित कुमार की ये रिपोर्ट। कई दिनों से गंगा नदी पूरे उफान पे है। आज भी अगर बात करें तो गंगा जो है वो तेज़ धारा के साथ उफान पे है। गांधी घाट की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा पूरी तेज़ धारा के साथ बह रही है, उफनाई हुई है। और जिला प्रशासन ने इसको देखते हुए निजी नाव के परिचालन पर रोक लगा रखा है। फिर भी देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो जिला प्रशासन के आदेश की खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं। निजी नाव जो है उसका परिचालन कर रहे हैं और कहीं न कहीं यह जो है लापरवाही वो घातक हो सकती है। लगातार जिला प्रशासन ऐसे लापरवाह लोगों को आगाह कर रहा है, सचेत कर रहा है कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। अगर हम पानी की लेवल की बात करें, गंगा की वाटर लेवल की बात करें तो वो तकरीबन 9.5 मीटर से ऊपर बह रही है। यहाँ देख सकते हैं कि 10 मीटर का ये जो है घेरा है और यहाँ पे पानी जो है वो तकरीबन 9.5 मीटर के ऊपर से बह रही है। तो कह सकते हैं कि ये जो है तस्वीर गांधी घाट की है और कमोवेश यही तस्वीर जो है, चाहे हम बात दीघा घाट की करें, बात अगर हम करें हम अदालतगंज घाट की बात करें, बात हम कलेक्ट्रेट घाट की करें, तो सभी जगहों पे कमोवेश ऐसा ही नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है। सभी जगहों पे है गंगा उफनाई हुई है। और कहें तो बक्सर से लेकर के, अगर बिहार की हम बात करें तो बक्सर से लेकर के बख्तियारपुर तक एक सी तस्वीर जो है नज़र आ रही है। गंगा एक सी धारा पे बहती नज़र आ रही है और लोग जो है बावजूद इसके यहाँ गंगा में आकर के अटखेलियाँ करते नज़र आ रहे हैं, स्नान करते नज़र आ रहे हैं। जबकि लगातार जिला प्रशासन जो है वो लोगों से अपील कर रहा है कि ये लापरवाही जो है वो घातक हो सकती है, नुकसानदायक हो सकती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं खगड़िया में गंगा नदी के जलस्तर खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। बूढ़ी गंडक नदी भी खतरे के निशान से ऊपर ही बह रही है और ऐसे में नए इलाके में बाढ़ का पानी फैलता ही जा रहा है। जिले के 3 प्रखंड गोगरी, परबत्ता और सदर प्रखंड के कई इलाकों में परेशानियां बढ़ गई है। ऐसे में नाव ही एकमात्र सहारा बना हुआ है। हालांकि सरकारी नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया। स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता दिग्विजय कुमार ने। खगड़िया में गंगा और बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में जो बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर स्थिति धीरे धीरे भयावह होते जा रही है। ये हम आपको दिखा रहे हैं खगड़िया का बन्नी पंचायत है। बन्नी पंचायत का वार्ड नंबर 18 का जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि पूरा गाँव में जो है सो पानी आया हुआ है। जो गाँव पानी है वो धीरे धीरे घर में प्रवेश कर चुका है। सबसे ज़्यादा जो परेशानी बाढ़ पीड़ितों को हो रही है वो आवागमन को लेकर के हो रही है। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप? अपने गाँव जा रहे हैं। अच्छा जी, हम अपने गांव जा रहे हैं। सामान उमान को बाहर निकालने के लिए नाव से जा रहे हैं। यहाँ बहुत 5-6 वार्ड प्रभावित है। लगभग 25 से 3,000 की जनसंख्या में है और बहुत दिक्कत है। किसी प्रकार से कोई आदमी छत पर, किसी प्रकार से नाव पर, बांध पर इधर उधर कोशिश करके अपना जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। परेशानी हो रही है? परेशानी पानी से है। गंगा जी का बाढ़ आया हुआ है। हम लोग का अपना नाव है, उसलिए जा रहे हैं, आ रहे हैं और भाड़े पर भी चल रहा है। सरकारी नाव दिया गया है? दिया गया है। बच्चा को जाने आने में, पढ़ने लिखने में दिक्कत हो रहा है। अच्छा, गाँव में पानी आया हुआ है। कैसे रह रही है फिर? घर में रह रहे हैं, छत पे रह रहे हैं। अच्छा, अभी आते हैं। सर मैं अपने घर पे हूँ, बस अभी जा रहा हूँ। बाढ़ का पानी आ चुका है मेरे गांव में। मेरा 20 नंबर वार्ड में मेरा मकान हुआ। धीरे धीरे पानी, हम लोग सोच भी नहीं रहे थे कि इस बार आएगा इस ढंग से, लेकिन धीरे धीरे पानी का स्तर ऐसे बढ़ता चला गया कि अभी भी पानी बढ़ते जा रहा है।
और हम लोग को रहने में थोड़ी सी परेशानी अब हो जाएगी वहाँ पे। घर में पानी है तो फिर सामान सब कहाँ रखें? सामान सब सर बगल में इधर उधर दूसरे घर पे शिफ्ट किया। तो ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये खगड़िया का जो बन्नी पंचायत है वार्ड नंबर 18 जो पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि बाढ़ से प्रभावित हो गया और नाव के सहारे लोग आवागमन कर रहे हैं। हालांकि जो बाढ़ पीड़ित है उनकी परेशानी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। कई लोग छत पर आशियाना लिए हुए हैं तो कई लोग ऊंचे स्थानों पर अपना शरण लिए हुए हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। वहीं लखीसराय में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अब पानी शहरी इलाकों में फैल रहा है। बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ैया कॉलेज घाट होते हुए खुशहाल टोला, सिकंदरपुर समेत कई इलाकों में तेजी से फैल रहा, जिस कारण लोग पलायन करने को मजबूर हैं। बढ़ैया कॉलेज घाट के पास सड़कों पर तेज धारा बह रही है। खुशहाल टोला के घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। देखिए हमारे संवाददाता राकेश कुमार की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं बढ़ैया प्रखंड के खुशहाल टोला में। आप देख सकते हैं लगातार गंगा के जल स्तर में वृद्धि के बाद यहाँ पे बाढ़ का पानी सड़क पे बह रहा है और पूरा जो खुशहाल टोला है या पूरा खुशहाल टोला बाढ़ का पानी से लबालब है। और लोग लगातार जिस तरह से जल स्तर में वृद्धि हो रही है ये लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे जानते हैं क्या स्थिति है गंगा के पानी? क्या स्थिति है गंगा के? बढ़ रहा है, रोज बढ़ ही रहा है लगातार। हाँ, लगातार रोज बढ़ ही रहा है पानी। यहाँ की स्थिति बहुत भयावह है। विगत 2 दिनों से हम लोग कॉलेज कर्मी हैं, कॉलेज में यहाँ पढ़ाते हैं। सारे बच्चे अब नहीं आ रहे हैं, कोई सारा काज बाधित हो रहा है, कोई तरह से चल रहा है। हम लोग तो ड्यूटी करते हैं, सरकार के नौकर हैं तो आते हैं रोज, देख लिए। लगातार गंगा के जल स्तर में वृद्धि हो रहा है और लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। वहीं बेगूसराय में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होने से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। लोग मुश्किल भरी जिंदगी जीने को विवश हैं। लोग प्रशासनिक तैयारी से नाखुश हैं। तेगड़ा अनुमंडल के रात गांव पंचायत में करीब 10,000 की आबादी पानी से घिरी हुई है। उसका अनुमंडल मुख्यालय से संपर्क भंग हो चुका है। लोगों के आवागमन के लिए सिर्फ मात्र एक नाव ही सहारा है। डूब गया, डूबने के बाद जाने आने में बहुत दिक्कत है, माल जाल का रखने में बहुत दिक्कत है। कोई उपाय नहीं, जगह लखा दे रहा है जो क्या करें नहीं करें। और फिलहाल के लिए अभी इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।